नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आर्यन खान की जमानत पर विस्तृत आदेश शुक्रवार को आ गया, लेकिन वह आज भी रिहा नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि उन्हें आज रात जेल में बितानी होगी। रिपोर्टों में कहा गया है कि रिहाई से पहले की कागजी कार्रवाई समय पर पूरी नहीं की जा सकी। आर्थर रोड जेल से बाहर निकलने के लिए रिहाई आदेश 5:30 बजे तक जेल अधिकारियों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब वह शनिवार को जेल से बाहर आएंगे। ऐसा इसलिए कि रिहाई आदेश को आर्थर रोड जेल के जिस बॉक्स में डाला जाता है वह एक दिन में 2 बार ही खोला जाता है, सुबह 10:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। आर्यन खान की जमानत पर विस्तृत आदेश आज आया, जिसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं अदालत ने। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बिना ये देश नहीं छोड़ सकेंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। ये भी शर्त लगाई गई है कि आर्यन खान विशेष न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही के संबंध में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। जांच अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। एनसीबी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी को उन 26 मामलों की जांच करनी चाहिए जिनको एनसीबी का ही एक अज्ञात अधिकारी सामने लाया है। उन्होंने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी राज्य के साथ साथ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए एनसीबी का इस्तेमाल कर रही है। मंत्री ने यह भी दावा किया कि पार्टी के एक प्रमुख नेता की एनसीबी के गवाह किरण गोसावी की पत्नी के साथ एक निजी फर्म में साझेदारी भी है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच तनातनी लगातार जारी है। नवाब मलिक ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि जिस क्रूज पर पार्टी का आयोजन किया गया था उसका आयोजक काशिफ खान था। काशिफ खान फैशन टीवी का इंडिया हेड है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान ने ही लोगों को क्रूज पर आने के लिए निमंत्रण दिए थे। 2 दिन पहले नवाब मलिक ने क्रूज पर डांस करते हुए जिस एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के नाम का जिक्र किया था, दरअसल वह काशिफ खान थे। मलिक ने कई खुलासे करते हुए कहा कि काशिफ खान नाम का ये व्यक्ति समीर वानखेड़े के बेहद करीब है। मलिक ने कहा कि आर्यन खान समेत 8 लोगों को एनसीबी ने क्रूज से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन काशिफ खान अपनी प्रेमिका के साथ क्रूज पर पार्टी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान के पास भी ड्रग्स था, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। नवाब मलिक ने काशिफ खान पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वह ड्रग्स का धंधा भी करता है और इसके अलावा वह क्रूज पर सेक्स रैकेट भी चलाता है। नवाब मलिक ने कहा कि काशिफ खान के समीर वानखेड़े से अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी शबाना कुरैशी की तस्वीर जारी किए जाने के सवाल पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने समीर की पहली पत्नी शबाना कुरैशी से उनकी फोटो जारी करने के लिए इजाजत ले ली थी। इसके बाद ही उनकी फोटो को सार्वजनिक किया गया था। किसानों के मुद्दे पर मुखर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर मुखरता दिखाई है। इसी क्रम में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो मंडी में किसानों की फसल खरीद में हो रही गड़बड़ी को लेकर फटकार लगा रहे हैं। वरुण कहते हैं कि अगर किसानों के प्रति कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार के सामने हाथ पर नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा। वीडियो में वरुण गांधी मंडी में कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि पीलीभीत समेत 17 जिलों में किसान अपनी धान की फसल में खुद ही आग लगा रहा है। ये पूरे यूपी के लिए बेहद शर्म का विषय है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मंडी में कर्मचारियों को चेताते हुए कहा कि आप लोग हर चीज में झूठा बहाना ढूंढते हो। नमी, टूटन, कालापन का बहाना बनाकर आप फसलों को रिजेक्ट करते हो, जिसके बाद ये फसल आप अपने मित्रों बिचौलियों को 11-1200 में बिकवा देते हैं और वही आपके पास आकर 1940 में बेच रहे हैं। सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। आप क्यों बददुआ लेना चाहते हैं करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में खाद की दिक्कत की किल्लत के कारण लाइन में लगे दम तोड़ने वाले किसान के परिजनों से मिलने के लिए आज कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। प्रियंका सड़क मार्ग से नहीं बल्कि ट्रेन से ललितपुर पहुंची। बता दें, किसान खाद की कमी से परेशान हैं। कम से कम 3 किसानों की मौत हो चुकी है। एक की लाइन में लगे मौत हो गई तो एक ने फांसी लगा ली।
कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है, जिसके बाद कई राजनीतिक और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने पुनीत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने भी ट्वीट कर अभिनेता के निधन पर शोक जताया। आज एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 12A में शांतिपूर्वक नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को दक्षिणपंथी समूहों की भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। ये लोग नमाज अदा करने के खिलाफ नारे लगा रहे थे और तख्तियां पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, गुड़गांव प्रशासन अपनी नींद से जागो। इसके साथ ये लोग नमाज बंद करो के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था, जिसके बाद विरोध करने वाले लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बता दें, इससे पहले भी गुड़गांव सेक्टर 12A और 47 में इस महीने की शुरुआत में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। लगातार अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रही ममता बनर्जी ने अब टीएमसी में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को शामिल किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पेस ने गोवा में पार्टी का हाथ थामा। ममता ने कहा, वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ममता ने कहा कि मैं उन्हें जब से जानती हूं, जब मैं यूथ मिनिस्टर थी और वे काफी युवा थे। मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब वो दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। दास को 2018 में 11 दिसंबर को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें उर्जित पटेल की जगह पर लाया गया था। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 108 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 97 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 114 रुपये 47 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और डीजल 105 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 12 पैसे, चेन्नई में 105 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा बेंगलोर में पेट्रोल 112 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल 111 रुपये 77 पैसे। सूत्रों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को बनाने की अनुमति मांगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने कहा है कि अध्ययन के आंकड़ों से कोई भी सेफ्टी को लेकर चिंता नहीं उत्पन्न हुई है और कोवोवैक्स सुरक्षित है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।